दूसरा मुद्दा आज का स्पिरिचुअलिटी का। इसमें सारी स्पिरिचुअलिटी आएगी, इसमें कोई उटपुटांग चीजें आएगी नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट स्पिरिचुअल है और हम चाहते हैं कि अब हमको स्पिरिचुअल होना चाहिए। हम ग्लोबल वर्ल्ड में जी रहे हैं, मल्टीपल फेथ में जी रहे हैं, जहां से भी अच्छी चीजें मिले हम एक्सेप्ट करें। अपनी चीजों का इतना आग्रह क्यों रखें? मैं हमेशा कहता हूं जैन लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हिंदू लोगों को जैन शास्त्र पढ़ना चाहिए। अब दूसरों को पढ़ोगे तो आपकी अपने ज्ञान की वैल्यू बढ़ेगी, ये जरूरी है। दूसरा सूत्र माइंडफुलनेस, याद रहेगा? पहला सूत्र बोलो। हाँ, તમે બોલતા જાઓ એટલે તમે આમ જાગૃત છો, મને ખબર પડે। हाँ, रिवीजन रिपीट कराओ તમે। हाँ, बार कराऊंगा मैं, मेरा काम टीचर जैसा है। हाँ, जल्दी तो है ही नहीं अपने को, आराम से, क्योंकि जब तक खाना नहीं मिलेगा आप तो जाने वाले हैं ही नहीं, बैठना ही पड़ेगा। इसलिए पूरा आनंद से आज का विषय डाइजेस्ट करते जाओ, एंजॉय करते जाओ। स्पिरिचुअलिटी एंजॉय का सब्जेक्ट होना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ रिलीजन बोरिंग नहीं होना चाहिए, योगा बोरिंग नहीं होना चाहिए, हर चीज बहुत जॉयफुल होनी चाहिए। स्पिरिचुअल तभी आदमी कर पाएगा, ना तो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। कोई चीज बोरिंग नहीं होनी चाहिए, लेक्चर भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। किसी को नींद आ जाए, किसी को मन नहीं लगे, किसी का माइंड दूसरी जगह भटके, सवाल ही नहीं है। बाकी लेक्चर सुनना और नींद नहीं लेना मिरेकल। आजकल तो डॉक्टर भी अब यूज्ड टू हो गए, किसी को नींद नहीं आती डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहते बस किसी का लेक्चर सुनने चले जाओ, नींद की प्रॉब्लम सॉल्व। और यह देखो सवाल ही नहीं कोई सोए मेरे सामने। आज का दूसरा सूत्र है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है जो भी हम करें, क्या करें आई डोंट केयर, जो भी हम करें वो माइंडफुली करें। झूठ भी बोलो माइंडफुली बोलना, सिगरेट भी पियो माइंडफुली पीना। माइंडफुल इतना पावरफुल शब्द है, आपके झूठ को जला के राख कर देगा। माइंडफुली आप झूठ बोल ही नहीं सकते, करके देखना जरा। माइंडफुली किसी की क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, पहली बेन विषय सांभळ्યું बोल, पहली बेन विषय सांभळ्યું શું થયું સિન્સરલી। अगर आप माइंडफुली है, आप कहेंगे उस बेन की बात रहने दो, अपन आपकी और मेरी बात करो ना, अभी सामने बैठे, इससे बड़ा मिरेकल क्या होगा। माइंडफुल होंगे तो बुराई कर नहीं पाओगे। प्रयोग करना तो माइंडफुल, जो भी करो माइंडफुली करो। हमारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं माइंडफुली पर इतना जोर दे रहा हूं? हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारा शरीर जहां होता है, हमारा मन लगभग वहां नहीं होता है। प्रयोग करना, देखना। हम कैसे समझाए? आप जब बाथरूम में स्नान कर रहे हो, सच बताओ, ध्यान स्नान करने में होता है कि बाहर? अंदर जाते तो इतना टेंशन लेके जाते कि 5 मिनट में निकलना, मैं अभी आया, 5 मिनट में आया। बाहर का इतना कनेक्शन है कि अंदर गए हैं, अंदर चैन नहीं है, अंदर नहा रहे, लेकिन उसके बाद क्या करना है, ध्यान वहां है। जॉब पर जा रहे हैं तो ध्यान घर पर है, ऑफिस से घर पर आ रहे हैं तो टेंशन जॉब का लेके आ रहे हैं। हम जहां फिजिकली होते हैं वहां मेंटली एंड इमोशनली होते नहीं है। माइंडफुल का मतलब है आपकी बॉडी जहां है, आपका माइंड वहां रखो। वेरी सिंपल। अभी आपका शरीर कहां है? यहाँ है ना, तो आपका माइंड क्या रहना चाहिए? यहाँ, बस। मैं बोल रहा हूं तभी नहीं, जिसको बिल्कुल लेक्चर देना नहीं आता वो धीरे धीरे बोल रहा है, तब भी आपका माइंडफुलनेस वहां रहना चाहिए। अभी आपका माइंड इधर है, वो आपकी तपश्चर्या नहीं है, मेरी तपस्या है। हाँ, मैं पूरी तैयारी के साथ, मैं डायनेमिकली आपके सामने, मैं जुस्से के साथ बोल रहा हूं। ये मेरी साधना के कारण आप कनेक्ट हो रहे हो, ये आपकी अचीवमेंट नहीं है।
अगर 1 मिनट में अगर अच्छा नहीं लगता तो दूसरी मिनट में उठ के भागेंगे। माइंडफुलनेस हम क्यों नहीं कर पाते हैं? कारण है कि आज हम जहां है, हमारी बॉडी जहां है, हमारा माइंड कल का प्लान करने में इंटरेस्ट ज्यादा लेता है। आई एम ऑलवेज फोकस माई माइंड फॉर फ्यूचर, नॉट इन द प्रेजेंट। लेकिन हमारा माइंड ऑलवेज अहेड चलता है। तकलीफ यह है हम प्रेजेंट में रह नहीं पाते हैं। याद रखना, आप अब भी अगर सक्सेस नहीं हो, आप अब भी अगर हैप्पी नहीं हो, तो कल हैप्पी और सक्सेस नहीं हो सकते। आज जो आपकी है वही तो उसका रिजल्ट कल होगा। आज अगर असंतुष्ट है तो कल संतुष्ट नहीं हो सकते। आज जहां है उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो कल उससे 10 गुनी चीजें मिल जाएगी तो भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। लोग पूछते हैं कि आदमी के पास इतना सारा है फिर भी आदमी सुखी क्यों नहीं है? सुन लेना कान खोलकर, आदमी के पास सब कुछ होता हुआ भी मटीरियली फिर भी सुखी नहीं है। उसका कारण यह है कि ज्यादा पाने की लालसा में जो पाया हुआ है उसको भोग नहीं पाता है। ज्यादा पाने की लालसा में जो ऑलरेडी हमारे चारों तरफ है उसको हम भोग नहीं पाते। थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा ये मिल जाए, थोड़ा ये मिल जाए, उसके बाद शांति, उसके बाद इतनी शांति होती है कि कोई उसको अशांत कर नहीं सकता है। समझ गए? परमानेंट शांति, इन्फिनिट शांति, फिर गया काम से। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसको आजकल एक नया शब्द चला, कभी कभी ऑनलाइन देखना, एक नया शब्द, अभी मैंने पूरा लेक्चर दिया आइए में, डेस्टिनेशन एडिक्शन। एडिक्शन एक नया है, डेस्टिनेशन एडिक्शन, मंजिल का एडिक्शन, लक्ष्य प्राप्त करने का एडिक्शन। ये हो जाए फिर शांति, ये हो जाए फिर शांति, ये हो जाए फिर शांति। फ्यूचर का एडिक्शन, ये बहुत बड़ा एडिक्शन है। फ्यूचर का एडिक्शन आदमी को प्रेजेंट में जीने नहीं देता है। भविष्य में हैप्पीनेस मिलेगी उस आशा में कभी भी मत रहना, क्योंकि जो आपने प्लान किया था, मैं आपको एक चीज समझाऊं, जो आपने प्लान किया था कि ये चीज मिल जाए तो शांति, वो चीज ऑलरेडी मिल गई, ऑलरेडी, फिर भी शांति नहीं। क्योंकि जो चीज मिल जाती है हमारा माइंड शिफ्ट हो जाता है नहीं मिली उस चीज पर। यह तकलीफ है, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन। कहीं ना कहीं ब्रेक मारना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है संसारी लोगों की, हम लाइफ में ब्रेक मारना नहीं जानते। फिर प्रकृति ब्रेक मरवाएगी मजबूरीवश। 2 प्रकार की ब्रेक होती, सुन लो। માંડ તમે આજે હાથમાં આવ્યા છો ઘણા વર્ષ, 1 વર્ષ થઈ ગયું, 1 साल लगभग हो गया। 2 प्रकार की ब्रेक होती है, सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कुछ चीजें आपको एनलाइटन अगर करते तो काम हो जाए। एक ब्रेक होता है जिसको कहते हैं वॉलंटरी ब्रेक। वॉलंटरी ब्रेक, इच्छा पूर्वक की ब्रेक। मेरी अपनी चॉइस से मैंने जिंदगी को ब्रेक लगाया, ये एक ब्रेक। एक होता है इनवॉलंटरी ब्रेक। इनवॉलंटरी ब्रेक का मतलब है मजबूरी के कारण मुझे ब्रेक लगाना पड़ रहा है। ये 2 ब्रेक है। हमारी ब्रेक कौन सी? समझदार आदमी पहली ब्रेक लगाता है ताकि दूसरी ब्रेक को लगाने की मजबूरी भोगनी न पड़े। एग्जाम्पल दूं मैं, भगवान बुद्ध घर छोड़कर निकल गए, शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों में लिखा कि इतना 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 तपस्या करो आत्मज्ञान हो जाएगा। लग गए तपस्या में, उपवास के ऊपर उपवास, जूते निकाल दिए, खटाऊ पहन के चलते थे, कपड़े उतार गए, ऑलमोस्ट दिगंबर की तरह रहते थे, एक टाइम खाना खाते थे, पूरा शरीर को सुखा दिया, लेकिन फिर भी जो आत्मज्ञान होना चाहिए वो हुआ नहीं। पहले संसार में वो बिजी थे, अब आत्मज्ञान के लिए बिजी हो गए। ये भी बिजी होना है, अब रिलीजियसली बिजी हो गए। ये करना नहीं, ये तपस्या की, इनको मिले, इन गुरुओं को मिले। हजारों गुरुओं के पास बुद्ध गए हैं, सबने अपना अपना उपाय बताया, सारे उपाय किए, सफरिंग किया, तपश्चर्या की, सर्चिंग किया, लेकिन इतने
फेडअप हो गए कि साला इतना कुछ किया लेकिन मिला तो कुछ नहीं। फाइनली फिर किसी ने, एक पनिहारी ने इनडायरेक्टली मैसेज दिया, संसार में थे तब तार को बहुत ढीला कर दिया था, जीवन की वीणा के तार को, और अब संन्यास लिया है, जीवन की वीणा के तार को इतना टाइट कर दिया है कि तुम छेड़ोगे तो तार टूट जाएगा। मध्यम में रखो तो म्यूजिक बजेगा। तब से भगवान बुद्ध के मार्ग को कहते हैं मध्यम मार्ग। एक्सट्रीम मार्ग नहीं है, मध्यम मार्ग है। और बोध गया के अंदर एक बोधि नाम का वृक्ष है, अगर गए हो तो बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस ट्री का नाम ही है स्टेबल ट्री, नॉन मूवेबल ट्री। वो ट्री मूव नहीं होता है, उसकी ब्रांचेस गई श्रीलंका, श्रीलंका से ब्रांचेस वापिस आई। आज जो बोध गया में आप ट्री देख रहे हैं अशोक वृक्ष, वो तीसरी जनरेशन है। और उसके नीचे बैठकर भगवान बुद्ध ने सब छोड़ दिया। ठाणेनम माणेनम झाणेनम अप्पाणं गोशिरामि। अब मैं सब तपस्या छोड़ता हूं, सब ध्यान छोड़ता हूं, सब प्रवृत्ति छोड़ता हूं, सब ज्ञान पढ़ना छोड़ता हूं। अब मैं अपने में स्थिर होता हूं, मुझे कुछ नहीं करना है। नॉन डूइंग एक्ट। बैठ गए। कहते हैं कि बैठते ही 1 घंटे में एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट तो अंदर ही था, नहीं हो रहा था, क्योंकि करने में इतने बिजी थे कि जो हो रहा था उसको वो महसूस नहीं कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध ने जानबूझकर स्वयं मजबूरी के पहले उन्होंने जिंदगी में ब्रेक लगा दी। कौन सी ब्रेक लगाई? आत्मज्ञान पाने के लिए दौड़ने की ब्रेक लगा दी। मुझे कोई चीज पानी नहीं है, मैं बैठ गया और आत्मज्ञान आ गया। ये है वॉलेंटरी ब्रेक। दूसरी है इनवॉलेंटरी ब्रेक। इनवॉलेंटरी ब्रेक क्या है? 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की उम्र हो गई, अभी तो शरीर काम कर रहा है, अभी थोड़ा और दौड़ो, अभी थोड़ा और कमा लो। भाई इंडिया की 3 ट्रिप कैसे करेंगे? पैसा तो चाहिए ना, तो थोड़ा काम भी तो करना पड़ेगा ना। अब शरीर चल रहा है, जब इतना ट्रैवल करने की इच्छा है तो कमा लो ना थोड़ा। तो 2 घंटा काम करें, 4 घंटा भागेंगे, 70, 75, 80। जब डिमांड है और जरूरत है और मैं काम कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट, भागेंगे। अभी भागते भागते कितना स्ट्रेस बढ़ रहा है, कितनी एंजाइटी बढ़ रही है, कितनी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कितना मन फ्रस्ट्रेटेड है, वो हमको दिखता है। ये सब अंदर हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, लेकिन बाहर इतने बिजी है कि अंदर का कचरा, ये बिल्डअप जो हो रहा है दिखता नहीं है। एक स्थिति ऐसी आती है, डॉक्टर ने कहा खबरदार जो एक्टिविटी की तो, और फाइनली दे पुट इनटू व्हीलचेयर। व्हीलचेयर में जाना पड़ेगा। पांव काम नहीं कर रहे, तुम्हारे नी काम नहीं कर रहे, तुम्हारा दिमाग डाला व्हीलचेयर में। ओके, अब क्या करोगे? ये वॉलेंटरी ब्रेक के इनवॉलेंटरी? अब मजबूरी वश आपको ब्रेक मारनी पड़ेगी। अब शरीर ने ब्रेक मारा, दिमाग तो अब भी ब्रेक में नहीं है। हाँ, वो व्हीलचेयर में आ गए, लेकिन अब आजू बाजू उन सबको तंग करेंगे। तू कर, बैठा रहता है, तू कर, अब मेरा शरीर काम नहीं कर रहा, तू जरा ये लेके आ, ये लेके आ, सबको तंग करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि वॉलेंटरी ब्रेक करो। शरीर, बुद्धि, मन काम कर रहा है, तब भौतिक जरूरियात और भौतिक जिम्मेदारियों को ब्रेक लगा लो। लगा सकते हैं? बोलो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि 80 साल तक आपको पैसा कमाना पड़े, तब तो आप स्मार्ट नहीं हो। दिन भर अब 80 साल की उम्र तक कमाना पड़े, या तो आपकी लालसाएं ज्यादा है या आपको कमाने का तरीका मालूम नहीं है। सूत्र याद रख लो, कहीं तो रुको, कभी तो रुको। कहीं तो रुको अथवा कभी तो रुको। कहीं तो रुको मतलब इतना बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप। ये वॉलंटरी ब्रेक।
मेरे पास मैं आने वाली 20 साल की जिंदगी जी सकूं आराम से, उतना मेरे पास है तो ब्रेक मारो। किसके लिए कमा रहे? बच्चों को जरूरत नहीं है। बच्चे आपसे 3 गुना कमा रहे हैं, उसको नहीं चाहिए। लेकिन क्या करें? अटैचमेंट छोड़ते जाओ, विल बना के जाओ। समझ में आ रही बात? कहीं तो रुको, कहीं तो मतलब एक इतना बस, अब नहीं, अब नो मोर। कभी तो रुको, अथवा कभी मतलब एज, मेरी उम्र 75 हो जाएगी तो मैं ब्रेक मार दूंगा। તમને જો 75 બોલવાનું મન થાય છે, બાકી ઇન્ડિયામાં હોય તો 65 રિટાયર ખતમ। તમને છૂટ આપું છું, 10 વર્ષ વધારે લો, 75 માં तो ब्रेक मारो। उसके बाद काम करेंगे। रिटायरमेंट का ये नहीं है निठल्ला रह जाना, निकम्मा कमरे में बैठ सोए रहना, ये रिटायरमेंट नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है अब मैं मजबूरी से काम नहीं करूंगा, मैं अपने आनंद के लिए काम करूंगा। मैं अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करूंगा, दूसरों की सेवा करने के लिए काम करूंगा। नॉट फॉर माई पर्सनल प्रॉफिट, फॉर अदर पीपल्स हेल्प मैं काम करूंगा। ये नंबर 2। तो माइंडफुल जो करो वो कैसे करो? माइंडफुल। आप एक सिंपल बता दूं, अब आज से थोड़ा प्रयोग करना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ा बता दूं। आप खाना खा रहे हो ना, देखो खाना खाना कितना स्पिरिचुअल एक्ट है। हमारे आजकल तो कहते हैं कि ईटिंग द फूड इज काइंड ऑफ हीलिंग सिस्टम। अगर तुमको खाने में पूरा माइंडफुल, आप एक एक चीज का स्वाद तो लो। आपकी वाइफ ने घंटा भर लगा के कितना प्यार से बनाया है, एंजॉय तो करो स्वाद। खाते खाते फोन चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, लैपटॉप चल रहे हैं, बातें चल रही है। वी आर नॉट कनेक्टेड इन द प्रेजेंट मोमेंट। समझ पा रही बात? खाते समय वॉक कर रहे हो, अब वॉक कर रहे तो एंजॉय करो, प्रकृति को एंजॉय करो। ठंडी हवा चल रही है, एंजॉय करो। वॉकमैन लઈને ફરે, એમાં પાછું વોકમેન જોઈએ, પેલા એક નાનો ભૂંગળા ભરાય ને જોઈએ। મને ઘણી વાર એમ લાગતું હતું, હવે તો હું યુઝ ટુ થઈ ગયો, એટલે પહેરવામાં નહીં, જોવામાં। मैंने कहा मैं साइकोलॉजी में मैंने पढ़ाई की कि गांडा माणसों ने एकला बात करता हो, तो घणी बार वॉक करते एकला बात करते। मैं तो गांडा जेवा एकला बात, પછી ખબર પડે કે અંદર પેલું ભરાવેલું છે। काम बिना मतलब ज्यादा भरा के रखना हेल्दी प्रोसेस नहीं है। खैर आप सब जानते ही हैं, जानना चाहिए। तो जो करो उसमें रहो। समय की मर्यादा है। एक अफ्रीका केन्या का एक आदमी इंडिया सब यात्रा करने गया, तीर्थों की यात्रा करने गया और वापिस आ गया। वापिस आया, काम करने लगा, अचानक देखा उसकी श्वास रुक गई और उसका देह छूट गया। देह कब छूटेगा कोई गारंटी नहीं है। हम प्लान करते हैं 75, 80, लेकिन कल का तो कोई भरोसा नहीं है। फिर पछताना ना पड़े, इसलिए सावधान हो जाना। तो वो उनका प्राण गया। छोटी उम्र, 50 साल की, 55 साल की उम्र होगी। मैं वहीं था केन्या में, मुझे भी आमंत्रण दिया कि प्रार्थना सभा में आप थोड़ा प्रवचन दो, उनको अच्छा लगेगा। मैं गया, आधा घंटा पहले पहुंच गया। मैंने कहा परिवार को भी थोड़ा ब्लेसिंग मिल जाए। तो मैं घर में गया तो उसके 2 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी, सब, और सब प्लेजेंट, सब एकदम पॉजिटिव, सबके अंदाज देखो। मुझे डाउट हुआ, मैंने कहा किसके हस्बैंड गुजर गए? उस बहन ने कहा स्वामी मेरे हस्बैंड गुजर गए। क्यों, कोई दिक्कत? मैंने कहा मैं तो आधा घंटा उपदेश देने आया हूं, तो क्या उपदेश बाहर जाके सब बैठे ना उनको दो, मुझे जरूरत नहीं है। आई एम ब्लेस्ड कि यू केम हियर, बट आई अंडरस्टैंड। मेरे हस्बैंड गुजर गए, उसके पहले ही मुझे गुरुओं से मैंने सुन लिया है, जब आदमी का जन्म होता है तब भी उसकी एक्सपायरी डेट फिक्स है। जब आदमी का जन्म होता है इसका मतलब ही है आज जो आया है वो एक दिन जाएगा। किसके लिए रोऊं मैं दीवार पर 10 बार सिर पछाड़ूंगा, क्या मेरा हस्बैंड वापस आएगा? तो क्यों एनर्जी वेस्ट करूं, क्यों मैं डिप्रेशन में जाऊं? और मेरे हस्बैंड ने, फिर उन्होंने जवाब दिया मुझे, मेरे हस्बैंड ने स्वामी जी 50 साल में 150 साल की जिंदगी जी ली है। मैंने कहा ये कैसे? तो मैं भी नहीं जी पाया 50 साल। तो उन्होंने कहा कि वो हर चीज में माइंडफुली होते हैं।
जब यात्रा करके वहां से आए, एक एक जब पगथिये चढ़ते थे, एक एक स्टेप चढ़ते थे, वो 100% एक एक स्टेप के वाइब्रेशन को एंजॉय करते थे। वो हमारे साथ 20 साल से जब खाना खाते थे तो 100% हमारे साथ ही होते थे। उस आदमी ने क्वालिटी वाली लाइफ जी, पूरे 100% प्रेजेंट में रह के हर चीज को उन्होंने एंजॉय किया। हम 80% भविष्य की जिंदगी प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं और उसके कारण प्रेजेंट की जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो हमारे हाथ से निकल जाती हैं। तो ये दूसरा सूत्र क्लियर। कोशिश करोगे 2-3 प्रयोग करना, लेक्चर तो पूरा हो जाएगा। पछे के क्या, हाँ यार अब तो समझिए आपकी बात सही, लेकिन बड़ा मुश्किल है। पहले बोलते तो 1 घंटा बोलता नहीं। मुश्किल तो है ही, आप जिस तरह से जी रहे हो वो कितना मुश्किल है। 70, 80, 85 में शरीर दिमाग काम नहीं कर रहा है, ना रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, फिर भी आप कितने भागे, ये मुश्किल है। शांत बैठना क्या मुश्किल है, किताब पढ़ना 10 मिनट क्या मुश्किल है, मुझे समझाओ आप। तो ये माइंड 2-3 प्रयोग करना। एक प्रयोग तो ये करना कि खाना खाने बैठो तो 1 चपाती माइंडफुली खाऊंगा। पूरा डिनर तो माइंडफुली नहीं खा पाओगे। बेबी स्टेप्स रखो, बेबी स्टेप्स। 1 चपाती खाओ तो राजा की तरफ खो जाओ उसमें, फिर बातें करते रहना। घर में जब पार्टी में हो तो बात अलग है, पार्टी में तो लोग बातें करने जाते हैं, खाना तो बहाना है। इतनी बातें करते हैं कि खाना क्या खाया पता ही नहीं होता। अपने घर में जब अकेले हो तब तो माइंडफुली खाओ, 1 चपाती तो खाओ। फिर माला गिनने बैठो। अब आपको 5 माला गिननी, अरे 1 माला गिननी, चलो ना 1 माला में आप नियम कर लो 10 मन का मैं माइंडफुली घुमाऊंगा। 10 स्मरण, 10 बार भगवान के नाम का स्मरण मैं माइंडफुली लूंगा। माला भी चलती है, प्लानिंग भी चलता है, ये हमारी क्रियाएं होती है। नियम कर लो मैं कम से कम 11 बार 5 बार जो बोल रहा हूं उसमें 100% रहूंगा। ये माइंडफुलनेस है। वॉक करने गए, नियम कर लो 10 मिनट, मैं 40 मिनट का वॉक करूंगा, 10 मिनट में माइंडफुली वॉक करूंगा। हैबिट कल्टीवेट करनी पड़ेगी और एक बार हैबिट कल्टीवेट हो जाएगी फिर आपको उसके बिना अब जी नहीं पाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि इतना श्रम करके, इतनी बुद्धि से, इतने सदगुरुओं की कृपा से, इतने पुण्य से आपको इतना छप्पर फाड़ कर मिला है तो एंजॉय करो ना। लोग इतने हैं कि बेचारे पाप का उदय इतना है कि अपेक्षाएं भी पूरी नहीं होती, जरूरत भी पूरी नहीं होती, हमारी तो डिजायर पूरी हो रही है, फिर भी अगर हम हैप्पी नहीं है तो दुर्भाग्य भगवान ने नहीं भेजा है, हमने क्रिएट किया है। नंबर 2 माइंडफुलनेस।